कर्नाटक में पाठ्य पुस्तक बदले जाने के सवाल पर फिर विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार कह रही है कि वो पाठ्य पुस्तक के सिलेबस में जल्द ही बदलाव करेगी। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने कहा है कि अगली कैबिनेट मीटिंग में इस मसले पर चर्चा हो सकती है। हालांकि ये भी साफ किया गया कि पाठ्य पुस्तकों को वापस नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन सप्लीमेंट्री किताबें करीब 70,000 स्कूलों तक पहुंचाई जाएंगी। इन किताबों में विस्तार से बताया जाएगा कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। वहीं बीजेपी चेतावनी दे रही है कि वो इन बदलावों के लिए तैयार नहीं है। This process has been done in the interest of children's future. That is number one. Number two, and we have already committed and in our manifesto, and I'm vice chairman for manifesto committee also, that this particular change will be done. Okay, so we are going to follow that. What to teach will be there, what not to teach. Simple. And this process has happened before also. This is not today. This process has already happened. It is absolutely wrong. ये उनका एक तरह से नियत है, उनका डीएनए है कि they want to write off whatever out of history whoever is not part of their dynasty. ये तो उनका एक तरह से एक repeated behavior है ना इनका। हेगडेवार जी के बारे में एक तो इरेज करना या गलत मिसइंफॉर्मेशन क्रिएट करना, एक तरह से इट इज डूइंग अ ह्यूज डिससर्विस। इट इज अ क्राइम अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया, द क्राइम अगेंस्ट द यूथ ऑफ इंडिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सीधे चलते हैं बेंगलुरु हमारे सहयोगी निहाल खिदवई के पास। निहाल, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन सिलेबस राजनीति का मुद्दा रहता है। अब फिर नए सिलेबस में फेरबदल की बात हो रही है। नुकसान बच्चों का है। बिल्कुल, देखिए, बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि आखिर पहले जो वो पढ़ रहे थे वो सही था या अब जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो सही है। कम से कम इस पर एक राष्ट्रीय सोच, एक राष्ट्रीय नीति निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि जब कभी भी सरकार बदली है उसने अपने हिसाब से बदलाव लाए हैं सिलेबस में, और शिक्षकों को बच्चों के लिए एक नई चुनौती नए सिरे से खड़ी हो जाती है। बसवराज बोम्मई सरकार ने पहली से लेकर 10वीं तक क्लास तक के सिलेबस में 8 बदलाव लाए थे, जिनमें से कई बदलावों को लेकर के काफ़ी विवाद खड़ा हुआ। जैसे कि वीर सावरकर के बारे में 8वीं कक्षा की किताब में लिखा गया, कन्नड़ा भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर ये लिखा गया कि वो अंडमान निकोबार से की जेल से बुलबुल पक्षी के पंखों पर बैठकर देश की सैर करने आते थे। काफ़ी हंगामा हुआ। बीजेपी के कई सारे नेता जो सामने खुल करके नहीं बोल रहे थे, उन्होंने भी कहा कि ये ठीक नहीं है, और ये सब इस पर उन्होंने भी आपत्ति दबी छुपी आवाज़ में उन्होंने उठाई थी। उसके बाद फिर टीपू सुल्तान को लेकर के विवाद शुरू हुआ कि उनका जो चैप्टर था उन पर उसको छोटा किया गया। समाज सुधारक पेरियार उन पर लेके विवाद हुआ, और कुछ इसी तरह से 8 के आसपास जो बदलाव लिए गए थे सबों पे विवाद उठा यहाँ पे। तो अब सवाल ये उठ रहा था कि चूंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ये सारे जो बदलाव किए गए थे, जो बसवराज बोम्मई सरकार ने किए थे, वो सारे उसकी समीक्षा की जाएगी। उनमें से जो ज़रूरी होगा, जो तर्कसंगत नहीं होगा, उसको बदला जाएगा। और ऐसी सूरत में अब कर्नाटका के शिक्षा मंत्री ने मधु बंगरप्पा ने, जब हमने दोपहर में उनसे बात की, तब उन्होंने बताया कि अब चूंकि किताबें सभी 70,000 स्कूलों तक पहुँचा दी गई हैं, ज़्यादातर किताबें पहुँच चुकी हैं और कुछ पहुँचने वाली हैं, ऐसे में अब यह संभव नहीं है कि किताबों को वापस लिया जाए। तो एक दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, एक बुकलेट जारी किया जाएगा, जिसमें दिशा निर्देश होगा कि जो किताबें छपी हैं उनमें से क्या क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाया जाना है और किसको नहीं पढ़ाया जाना है। और साथ ही साथ अगर कोई चैप्टर जोड़ा जाता है तो वो भी उस पुस्तिका के साथ संलग्न करके भेज दिया जाएगा। तो जो मंत्री हैं मधु बंगरप्पा, उनका ये कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में 10 से 15 दिनों का टाइम लगेगा। शायद इस महीने के आखिर में जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इसका प्रारूप कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, और अगर कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो जिस पुस्तिका की बात मैं आपको बता रहा था कि दिशा निर्देश के साथ साथ अगर कोई चैप्टर जोड़ा जा रहा है तो उन सबको सभी 70,000 स्कूलों में भेज दिया जाएगा।